बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमजा भाई, अब आप स्टार्ट कर लो, मसला नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ बेसिक सी मालवेयर डेवलपमेंट के लिए। बिलाल। लाइव हो क्या? नहीं, हाँ हाँ, लाइव हैं। और नहीं इस मतलब यूट्यूब पे लाइव हो या नहीं, वैसे ही? नहीं नहीं, यूट्यूब पे लाइव नहीं है फिलहाल। इतने इतने वो नहीं हुए ना अभी फिलहाल चीते। आहिस्ता आहिस्ता लाइव जाएंगे ना यूट्यूब पे। अच्छा, आपको लाइव जाना है, हम लाइव चले जाते हैं। नहीं नहीं, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, it's fine, it's fine। अच्छा हमजा भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो, सबसे पहले ना मैंने सी जब स्टार्ट की ना, अभी कल ही स्टार्ट की मैंने। तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नो हाउ तो था मुझे, लेकिन सी मैंने बिल्कुल पढ़ी नहीं थी ना। तो हाँ हाँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जो बेसिक थे वो ट्यूटोरियल्स देके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ वगैरह में आओ तो। ये अभी फिलहाल मैं इस पे जो है ना फॉलो कर रहा हूँ। ये हम्म 10 प्रोजेक्ट्स बनाता है, हम्म और जिसमें मैं अभी मतलब 2 बना चुका हूँ। अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक ये कैलकुलेटर बनाया है, और इसके अलावा जो है एक मैंने नंबर गेसिंग जो है गेम है, सॉरी, अच्छा ये भी एक बनाया, ये तो बहुत बेसिक सा था। और एक ये बनाया है, ये अपना गेसिंग नंबर का ना। अब ज़बरदस्त। हाँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना थोड़ा सा और नो हाउ कर दूं इसमें, के मतलब मुझे ना क्या क्या इसमें फर्दर मैं सीख सकता हूँ, समझ रहे हो? तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी सी की जो फाउंडेशन है ना, उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ताकि मैं अगर विंडोज एपीआई की तरफ जाता हूँ तो मुझे कोई मुश्किल वगैरह ना आए, स्पेशली ये पॉइंटर्स वगैरह में, स्ट्रक्स वगैरह में चीज़ें जो होती है ना। बिलाल, सी आर तो टी ओ हम सी आर टी ओ में इतना आगे में नहीं गया, बट उसमें है एक्सप्लॉयट डेवलपमेंट का कुछ आंसर। उसमें एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट तो नहीं है। उसमें अलबत्ता ये है कि सिर्फ आपको बताया हुआ है, आपको पूरे कोड दिए हुए हैं ऑलरेडी ना, जो उस लैब में चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा। लेकिन ओके। उसमें इतना वो एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट पे जोर नहीं दिया गया। उसमें खाली आपको नो हाउ करवाइए कि पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा कहाँ होता है, कोड कहाँ हाँ। एग्जीक्यूट होता है, बस जो बेसिक होती है ना वो चीजें बताई जाती है आपको। अच्छा अच्छा। और लेकिन ऑफ कोर्स अगर इंशाल्लाह ये पार्ट हम करते हैं, और इसको इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा ना हमजा भाई, तो उसमें ये इंशा होगा कि सीआरटीओ तो मतलब बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि उसमें मोस्टली जो है एक्टिव डायरेक्टरी और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें। और और एक हमजा भाई क्या बोल रहा है? अब हमजा भाई, अब आप बताओ कि मैं अभी हमने क्या कुछ बिल्ड करना है या क्या करना है, क्योंकि मैं तो आपको बताया था, मैं तो इसको देख के जो कोड लिख रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, मैं वही लिख रहा हूँ। और वही जो है मैं मतलब ये लेके उसी पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, बेस्ट। अच्छा बिलाल, सबसे पहले ना बेसिक से, क्योंकि तूने बेसिक कवर की है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी। तो अब बता, हम्म, अपने कंपाइलर सेटअप से स्टार्ट करके, मतलब किस तरह कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। एक सिंपल एप्लीकेशन जो आपने बनाई, ठीक है, हम्म। कौन सी आपने कमांड्स यूज़ की, क्या डाउनलोड किया, कौन सा कंपाइलर है, माइक्रोसॉफ्ट का है या कोई थर्ड पार्टी कंपाइलर है, सब बताओ। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने सेटअप किया है विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। और इसका करने का वजह ये है कि अच्छा, हमें करने में चाहिए विजुअल स्टूडियो का वो डिफरेंस ये है कि ये मतलब ये 2 अलग प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के ना। एक हम्म। ये है और एक वो दूसरा, वो तो पता ही है। अच्छा, मैं इसमें ये है कि को अगर मैं अपना एक राय देना चाहूँ, फिर आप भी ऐड कर दो कि बिल्कुल बिल्कुल, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो लाइट वेट है यार, विजुअल कोड से, वो सॉरी विजुअल एग्जैक्टली, स्टूडियो से। मैंने जी यूज़ जी किया, मतलब बिल्कुल, सीपीयू की, लैपटॉप की चीखें निकल जाती हैं वो स्टार्ट होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं वैसे उस पर शिफ्ट होऊंगा, विजुअल स्टूडियो जो है उस पर शिफ्ट होऊंगा, लेकिन उसको डाउनलोड करने के लिए काफी मतलब यानी कि टाइम भी चाहिए और थोड़ा हेवी भी है। लेकिन वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन ये है कि ये आपको हेल्प करता है टू गेट स्टार्टेड विद दिस स्टफ, यू नो। बिल्कुल अच्छा, कुछ। अब इसमें यह है कि मैंने कंपाइलर कैसे सेट किया ना। तो यहाँ नीचे आप देखोगे, मैंने कंपाइलर यहाँ से डाउनलोड किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, कि यहाँ खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है। अच्छा, मैं ये लिख लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सी कंपाइलर। मेरे ख्याल तो से यहाँ पे MSVC के नाम से कुछ होता है। एग्जैक्टली, एम 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 एस वाई एस, एम हाँ, सिस करके है, MSYS। फिर मेरे पास है ये डाउनलोड किया है मैं। MSM ठीक है, ये सिस। यहाँ से मैंने ये डाउनलोड कर दिया, ठीक है। ये फिर मैंने ये वाला किया, आम तो नहीं है मेरा। अच्छा, उसके बाद कंपाइल करने के बाद जब विजुअल स्टूडियो में मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ और कोई कमांड टाइप करता हूँ, तो उसके बाद सिंपल जो मेरे पास, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर गेसिंग गेम में आता हूँ, ठीक है, इसी में ही। और मुझे अगर इस प्रोग्राम को वो करना है, अपना बिल्ड करना है, तो इसकी सिंपल कमांड ये है। हमारे पास जीसीसी की कमांड होती है, जिसमें हम इनपुट की फाइल देते हैं, जो हमारा वो है
पहले मुझे स्प्राइट में जाने देना, CD गेसिंग कहाँ पर, वेयर एम आई, CD नंबर। बिलाल मुझे लगता है मैंने जो डाउनलोड किया ना, मैं यूज़ करता हूँ वो रैपर है, इसी का ही, GCC अच्छा का ही इसके ऊपर मतलब बना हुआ है, क्योंकि वो C और C++ दोनों के लिए मतलब एक ही कमांड से दोनों कंपाइल हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं इसको कंपाइल करता हूँ गेसिंग गेम के नाम से, ठीक है। तो ये सिंपल क्या करेगा, मेरे ये कोड कंपाइल करेगा और फिर उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये मुझे पूछेगा कि, सॉरी मैंने सी EXE। कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे पूछेगा कि कोई नंबर गेस करो। तो मैं अगर 10 गेस करता हूँ, जब बोलता है लास्ट, मैं 50 करता हूँ, 60 करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 80 करता हूँ, 75 करता हूँ। अब ये बोल रहा है कि स्मॉलर, तो 71 या 70, अच्छा स्मॉलर 69। बिलाल इस पे काफ़ी वो भी है, तुझे पता है स्पीको सिटी ऑफ बेस के काफ़ी वो है चैलेंजेस आते हैं हैं। मालूम। हाँ, इसी की बाइनरी एक्सप्लोइटेशन के। और हाँ वो एक लाइव ओवरफ्लो भी है, वो भी हाँ, मैंने देखा है। लाइव ओवरफ्लो में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स है उसके, लेकिन उसके लिए ना हमजा भाई, वो देख लेके ना उसका प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको मतलब मैंने कि थोड़ी बहुत सी आनी चाहिए, असेंबली आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर जो है वो ना वल्नरेबिलिटीज को वो सिखाते हैं कि किस तरह एक्सप्लॉइट करना है। उसका मैंने चैनल देखा हुआ है, वो बहुत डीप जाता है यार, और काफ़ी मतलब अब देखो, हार्ड होता ये है। मैंने जो गेस किया ना, अब इस पे ना मल्टीपल चीजें हैं। वो बोलता है कि अच्छा रैंडम नंबर जो जनरेट करता है, तो उसने कहा कि तुमने जो है ना 18 गेसेस में इस नंबर को गेस किया और गेम एंड हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा गेम है। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, जो हेडर के फाइल जो होती है, इसको लाइब्रेरीज भी बोल सकते हैं, सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब इसमें यह है कि मैंने एक इंटीजर भी बनाया है जो वेरिएबल, उसका नाम है रैंडम और गेस। ये गैस, काउंट करेगा कि कितने हमने जो है ना वो ट्राइज किए। और इसे सॉरी, इनिशियलाइज, इनिशियलाइज डिक्लेयर, के, सॉरी यस, जो रैंडम नंबर उसको इनिशियलाइज किया है। फिर उसके नहीं बाद गेस काउंट, ये ऑब्वियसली यानी कि जितने हमने ट्राइज मारी हैं। अच्छा अब ये जो एसरैंड नंबर है ना, ये हमने लिया है टाइम से, इसमें रैंडम, ये है। रैंडम हाँ नंबर, सही हाँ। सही। अब ये क्या करेगा, ये टाइम को लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो नल ले रहा है ना इसमें, ये कहेगा कि मतलब ये कि एक फॉर्मेट, मिनट, हाँ फॉर्मेटिंग फॉर्मेट, नहीं करनी या कुछ। यानी एक रैंडम टाइम के हिसाब से एक रैंडम वो जनरेट करेगा, नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। ठीक है। अब हमने ऑब्वियसली यूजर को प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने, अच्छा अब यहाँ पर ना जो ये srand का फंक्शन है ना, इसके ये जो रैंडम जनरेट करता है सी में, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मॉड्यूलस 100 करते हैं और उसमें +1 करते हैं। अब इसका मतलब क्या, ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये करेगा क्या, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको कंपाइल कर देते हैं, तो ये, और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ना प्रिंट एफ करके इस नंबर को प्रिंट कर देंगे। हम देखेंगे कि ये करता क्या है ये, ठीक है। और ये आ जाएगा रैंडम, सॉरी असल में मेरा कीबोर्ड थोड़ा दूर रखा हुआ है ना। द जनरेटेड नंबर इज, ठीक है। हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। बिलाल एरर आएगा, डॉट कॉमा डालना था। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। अभी क्या है कि वाइब कोडिंग कर करके जो है ना ये चीजें समझ रहे हो मतलब। अब देखो टी- इससे क्या नंबर जनरेट किया, ये देखो इससे बहुत बड़ा नंबर जनरेट किया। तो मॉड्यूलस 100 देने का मकसद ये कि हमें 100 के अंदर ही नंबर चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो 99 तक जनरेट करेगा, तो इसलिए हम उसमें +1। प्लस ऐड कर देते हैं। ओके। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 100 के बीच में 0 to 100 ही नंबर जनरेट करेगा। तो अगर अगर हम बिलाल, इसको दोबारा, अगर बिलाल हम 101 कर दें तो मैं वही 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 मैं दिखा रहा हूँ। देखो अब अगर प्लस, मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ ना, अब देखो इस तरह क्या बोला हुआ है, जनरेटेड नंबर इज मान, माइनस पता नहीं क्या कुछ हाँ लंबा दे दिया ये इसने। वो आपने एंड दिया, एंड हटा दो क्योंकि ये वो नहीं है, पॉइंटर नहीं है। ये एंड, कहाँ रैंडम, दिया, रैंडम से पहले जो एंड लगाया हुआ है ना, ये पॉइंटर्स के अच्छा लिए हाँ है। सॉरी सॉरी, ये अच्छा ये पॉइंट, पॉइंटर्स के लिए होता हाँ है। ये वो एड्रेस दिखा रहा था इसका एक्चुअली। अच्छा हाँ वो मेमोरी का एड्रेस। बिल्कुल, जहाँ वो था। ओके नाइस। अब देखो इसने एडिटिव किया, अच्छा ये मुझे नहीं पता थी ये बात, पॉइंटर्स के पॉइंटर्स में हाँ,
यानी अच्छा ये बताओ मुझे कि जो पॉइंटर्स होते हैं उसको मतलब यानी कि हमने यहाँ एंड नहीं डालना, अगर मैंने कोई नंबर प्रिंट करना है तो, या फ्लोटिंग नंबर या कुछ भी। नहीं डालना आपने। देखो बिलाल, वो जो तो आपने स्कैन एफ में गेस डाला है ना, मुझे तो नहीं हाँ लगता वहाँ भी डालना है। बट अगर आपने कोई वैल्यू फंक्शन से बाहर लानी होती है ना, मिसाल के तौर पर गेस एक खाली वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, उसकी वैल्यू यूज़र इनपुट से आएगी, ठीक है, स्कैन एफ के थ्रू। तो बिल्कुल। जब आप ना इसका एक्चुअली में एड्रेस पास कर रहे हो स्कैन एफ में गेस का, आप जो वेरिए मेमोरी का एड्रेस है। हाँ वे बिल्कुल। फिर वो उस मेमोरी के एड्रेस में ना वो हमारी इनपुट वैल्यू स्टोर कर देगा। लेकिन एंड ठीक है, मेरे ख्याल से चेक कर ले, मे भी मुझे कोई इतना आइडिया नहीं चेक है। कर लेते हैं, हाँ कोड को चेक कर लेते हैं, इसमें क्या काफ़ी है। काफ़ी टाइम हो गया मैं भी भूला वो। नहीं नहीं कोई सही है, सही है, नहीं अच्छी बात है ना। देखो ये चीजें अक्सर छोटी छोटी चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, जिसपे फिर अगर हम लॉजिक बिल्डिंग में हम अभी मैं सीखूंगा ना तो उसमें मुझे बड़े वो आएंगे। अब इसमें ना इसने क्या किया कि जब रैंडम जनरेट किया ना, तो दोबारा से अगर इसको चलाते हैं बिलाल एक काम करना, वो बाकी जो लॉजिक है उसको वो कर देना, कमेंट आउट कर दे, प्रिंट कर दे, ताकि हम जल्दी जल्दी अपना, अच्छा वैसे भी तो प्रिंट तो कर रहा है लेकिन हाँ प्रिंट। प्रिंट ही कर रहा हूँ ना, ये देखो 56 से जनरेट किया, ठीक है। नहीं अब खैर इसको मैं हटा ही देता हूँ। वो हम हाँ, हमें अभी इनपुट चाहिए ना, तो वो हाँ इनपुट। स्कैन एफ के बाद प्रिंट करो। अब देखो अब ये कर क्या रहा है, इसने क्या किया, इसने जब इनपुट लिया ना, तो जो हमारा ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर था उस पर उसने ये एक वैल्यू प्लस कर देगा, क्योंकि जब हम मतलब यानी कि इनपुट जितना देंगे तो वो उसके साथ एक इंक्रीमेंट करता जाएगा और वो इस वेरिएबल की मेमोरी में सेव हाँ, करता जाएगा। अच्छा जो ठीक है। मैसेज शो हो रहा है कि आपने 18वीं बार में आपने सही नंबर गेस किया, वो हाँ इस हाँ वेरिएबल के थ्रू है। हाँ वो कंग्रेचुलेशन। वो ये इंक्रीमेंट क्योंकि डू लूप में चल रहा है ना, हाँ तो वो बिल्कुल डू बिल्कुल। वाइल लूप में है, तो ये क्या करेगा कि ये इसमें प्लस करेगा और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर सही नंबर गेस ना कर लो। जब गेस करेगा तो एंड में जो काउंट होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ज़बरदस्त। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि गेस जो है वो रैंडम से कम ना हो, ठीक है। अगर मिसाल रैंडम नंबर जो जनरेट हो उससे मतलब यानी कि छोटा है तो हम करेंगे लार्ज। वही कि थोड़ा सा लार्जर नंबर, और अगर वो हाँ बड़ा है तो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्मॉल नंबर। और अगर इन दोनों की कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब उसने बराबर। सही गेस किया है, हाँ तो इसका मतलब यानी कि ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब जब तक गेस जो है वो रैंडम के वो नहीं होता तो तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये गेम चलता रहेगा, और जब ये हो गया यहाँ पर एंड हो गया तो ये फिर उसके बाद ये लूप खत्म होकर ये प्रिंट हो जाएगा कि गेम एंड हो चुका है, सही। ठीक है। सो फार अब तक यही है। अच्छा अब एक और चीज है, अब हमने इसको चला के भी देख लिया। अब एक चीज है कैलकुलेटर जो हमने बनाया, वो मैं आपको जरा कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। बिलाल एक एक बार फिर से वहीं जा, उसी में, मतलब उसमें अभी हम्म, भी काफ़ी कुछ है जो गेस नॉट इक्वल्स टू रैंडम, तो ये तब तक हम्म, चलता जाएगा जब तक हमारा जो गेस करदा नंबर है वो रैंडम के इक्वल ना हो, ठीक है, ये लूप तब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा ओके। कौन सा रैंडम, अच्छा रैंडम में भी हमने देखा है कि मतलब वो रैंडम कुछ ज्यादा ही रैंडम नंबर जनरेट कर देते हैं, तो उसको हमने 100 का मॉड्यूलस देना है ताकि, और +1 करना है ताकि 100 के बीच में ही नंबर कोई जनरेट हो, अच्छा ठीक है। अच्छा। अगर नहीं करेंगे तो वो भी हमने तो देखा है ये कि यार उसका रीजन क्या है। तो बिलाल ये जो मॉड्यूलस, ये जो परसेंट लगाया है, कोई मैथ का ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस होता है वैसे ही कुछ है? बिल्कुल ये मैथ का ऑपरेटर है, जिससे बिल्कुल ये मैथ का ऑपरेटर है। और इस तरह मैथ के ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस तरह मॉड्यूलस होता है, पावर अच्छा होता है, ये उसी अच्छा तरह एक अच्छा। उसका ऑपरेटर है, ठीक है। जब अच्छा इस पे हमने बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज किए हैं, जैसे ये ग्रेटर देन और ये लेस देन यूज किए, ठीक है। उसके अलावा कहाँ के, अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है, उसके अलावा हमने इसमें जो है ना मतलब इंक्रीमेंट यूज किए हैं, हाँ ठीक है। बिलाल, इसको मैं लाइन नंबर 17 को हाँ थोड़ा इजी सिंपलीफाई करके बताओ, क्या हाँ, है इसका मतलब। ये मतलब होता है, अरे देखो C++ में ना दो चीजें, हर लैंग्वेज में ना दो एक तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ प्लस प्लस शुरू में ना, और अगर यहाँ डालता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब कंपाइल करके देखते हैं कि अभी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी सी खुद ही लर्न कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह गलतियां मैं खुद भी करता हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 25 गेस कर रहा हूँ तो उसने मेरा जो कोड है वही तोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या। मैं बताऊँ? अ- अच्छा बता हाँ बता। बताओ, आप बताओ। बता बिलाल। देख, नहीं नहीं, आप बताओ, आप बताओ। स्टार्टिंग में जो आपका गेस काउंट है वो ज़ीरो है, ठीक है। हम्म, और गेस काउंट है कहाँ, यूज़ कहाँ कर रहे हो वैसे तो गेस काउंट, मुझे दिख नहीं रहा। ये गेस काउंट एंड में जब ये नंबर गेस कर लेगा प्रॉपर। हम्म। तो
पता नहीं क्यों तोड़ा, मुझे नहीं पता। खैर, उसका एक तो इश्यू ये है कि यार जब आप शुरू में प्लस प्लस लगाते हो तो इसका ये मतलब है कि वो ना पहले आप जो गेस काउंट की करंट वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेगा, फिर उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन अगर आप बाद में प्लस प्लस लगाते हो तो इसका ये मतलब है कि पहले वो इंक्रीमेंट करेगा फिर वो वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब आप बताओ। हम क्या करेंगे, इसको चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या बोलता है, पूछते हैं ना मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसने कोड क्यों नहीं, तोड़ा, टू बी ऑनेस्ट। नहीं तोड़ना तो नहीं चाहिए था यार। हुआ हाँ, क्योंकि क्या? देखो इसको भी इंक्रीमेंट कर देना चाहिए था। अच्छा, उसने मुझे जहां तक अंडरस्टैंडिंग है एरर वो भी ये है कि दिया। देखो, वही ना। अच्छा, कंपाइल भी कर लिया। अच्छा, इसमें मुझे जहां तक, सॉरी बिलाल, आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वी कांट हेयर यू। चलो एक दफा फिर जरा ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं इसमें 6 डाल देता हूँ तो भी ये कोड तोड़ रहा है। अच्छा ठीक है बिलाल, एक काम करना, प्रिंट भी कर इस गेस की वैल्यू, देखते हैं ये है ना, टूट। हाँ यहीं पे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं देता हूँ, क्या नाम है इसका, गैस, गैस काउंट। और यहाँ भी प्रिंट कर देता हूँ, क्या ख्याल है। हाँ, यहाँ भी ज़ीरो होगा मेरे ख्याल से, बाद में भी ज़ीरो हाँ, होगा। यहाँ जीरो होगा ऑब्वियसली। लेकिन और देख लेते हैं ना कि वो कर क्या रहा है, यानी कि वो प्रिंट कर रहा है या कुछ और कर रहा है। ठीक है। देख, मेरी वो ऑर्डर गलत भी हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे याद है अगर आप पहले प्लस प्लस लगाओगे ना तो वो पहले आपको वेरिएबल स्टोर करेगा, फिर बाद में इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन देख लेते हैं हम सब, आपकी बात सही है ना, डिबग कर लेते हैं थोड़ा सा पता कि नहीं। क्या हाँ, मसला आ रहा है। क्या पता ठीक गलत है। हो। अब देखो, इसने कहा है कि वेलकम टू द गेसिंग गेम। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ 556 देता हूँ, एक मिनट, हमने फिलहाल हाँ, इसको ये दिया। मुझे लगता है ये क्यों टूट रहा है, वो जो आपने लाइन नंबर 16 में एंड हटाया है ना, वो उस वजह से टूट रहा है। हाँ, चलो यहाँ एंड इसमें, एंड देना था यहाँ, क्योंकि वो चलो देख मेमोरी लेते हैं। वो एड्रेस। मेमोरी से उठा रहा था ना। हाँ, अब ज़रा करो। अ, अ, हाँ, ज़ीरो अब और देखो, वन 01, 01 अगर मैं यहाँ देता आए। हूँ 55 तो जीरो। अब देखो मसला वन क्या आया, वन आए के अंदर उसने क्या किया, देखो बस। ना। चलो इसको इसको जरा करते हैं, ठीक है। हम्म। गेस द नंबर बिटवीन, हम्म। अच्छा 0 to 100, स्मॉलर नंबर ना। मैंने कह दिया 55, मैं 40 देता हूँ, 35, 20। अब देखो, गेस लार्जर नंबर ना, तो 30, 32। अब देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि गेस द नंबर बिटवीन 32, यू हैव गेस द नंबर इन 7 गेसेस। लेकिन यहाँ पे ये प्रिंट भी कर रहा है साथ में कि 6 हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए। हम्म। सही है, वो खैर वो एक साथ प्रिंट कर रहा है, वो एक अलग बात है। वो क्योंकि बिलाल, हमने यहाँ पे जो है ना हाँ, बिलाल क्योंकि हम अब। पहले भी प्रिंट कर रहे हैं और बाद में भी प्रिंट कर रहे हैं हम्म। ना, ये यहाँ पे भी प्रिंट कर रहे हैं और उसको गेस काउंट के बाद भी, इंक्रीमेंट के बाद भी प्रिंट कर रहे हैं। बिलाल, अब एक और काम कर। ये जो हाँ, प्लस प्लस है ना, ये स्टार्टिंग से हटा के बाद में लगा, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। है ना, यहाँ। सही बात है। मगर इसको दोबारा काम चालू करते हैं। अब देखो, मैं अगर मिसाल 10 करता हूँ गेस लार्जर, अब देखो 01 मैं बोलता हूँ 20, गेस लार्जर नंबर 50, 60, 80। अब देखो, ये हाँ। बोल रहे 5 गेसेस पे किया ना आपने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मकसद ये ना कि मतलब। या तो ये मतलब यानी कि पहले गेस काउंट लेगा। अच्छा, शुरू में हमने देखा उसने जो है ना जीरो, अपना 1 के बाद 2, 2 के बाद +3 किया था, अपना वो किया था। लेकिन इसका फर्क मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब लॉजिक तो दोनों की सेम है, अगर हमने यहाँ भी लगाया और वहां भी लगाया। कुछ तो होना लेकिन चाहिए यार फिलहाल, कुछ मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये कुछ मखसूस कंटेक्स में ना ये चीज़ आपको बहुत फ़र्क देती है, ये जो आप इंक्रीमेंट का है। सही। खैर, वैसे इस कंटेक्स में तो कोई इतना वो नहीं है हाँ, ख़ास। इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब इसका इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, खैर तो। उसके बाद ना हम जरा इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, हमें पता लगे कि ये है। उसके बाद मैंने इसमें कुछ इफ स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, ठीक है। उसका सिंटेक्स इस तरह होता है। और फिर उसके बाद, अच्छा, ये जो बैकस्लैश n है ना, ये जरूरी इसलिए क्योंकि सी में ना, सी में, C++ में और पता नहीं और भी शायद लैंग्वेजेस में होगा कि आपको जो है ना प्रॉपर लाइन ब्रेक।
लाइन जो है ना वो करनी पड़ती है। लाइन ब्रेक। तो उससे हाँ लाइन ब्रेक करना पड़ता है। अगर लाइन ब्रेक नहीं करोगे तो मिसाल मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखना कि ये इसके साथ क्या होता है, इसकी फॉर्मेटिंग पूरी चेंज हो जाएगी। अब देखो अगर मैं मिसाल पे ये करता हूँ, ठीक है, और सब एक ही लाइन अब पे देखो आएगा सब शायद। सब एक ही लाइन पे आ रहा है। देखो गेस द लास्ट नंबर, गेस द नंबर बिटवीन, देखो हालांकि इसमें मैंने लाइन ब्रेक दी है। चल। तो ये इसलिए जरूरी है। चल बिलाल, ये तो काफ़ी वो हुआ ना, जैसे तूने काफ़ी एडवांस में। बेसिक है बहुत। नहीं तो अब एक एक काम करना बिलाल, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सी का, सी या सी सीखा। प्लस, हाँ। के और प्रिंट कुछ भी करा, फिर वो इनपुट के लिए चलेंगे, फिर आगे आउटपुट,